लेकिन आज एक टाइम और आया जब पाकिस्तान की बेइज्जती लोगों को याद आई। पाठशाला में अब आपको उसके बारे में बताता हूं। मुस्लिम देश में पीएम मोदी का भौकाली वेलकम, इधर घुटने पर आए पाक सैनिकों की तस्वीर फिर बाहर आ गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश बना रहे भारत को काटने का खतरनाक प्लान। पीएम मोदी मुनीर और यूनुस का इलाज करेंगे क्या, अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम देशों के दौरे पर है और वहां गजब का वेलकम चल रहा है पीएम मोदी का। यहां मुसलमानों को भड़काया जाता है कि अरे मोदी मुसलमानों को पसंद नहीं करते। वहां देखिए मुस्लिम देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, वो तो गजब लेवल पे स्वागत कर रहे हैं। मुस्लिम देशों में नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वागत कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भाई सब तिलमिला गए होंगे। मुस्लिम देश पाकिस्तान जैसे भिखमंगे को तो कोई भाव देते नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। रेड कारपेट भाई, नरेंद्र मोदी को गाड़ी में बगल बैठा के गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर की तरह। ड्राइवर तो नहीं कहिए कि दोस्त हैं, लेकिन भाई खुद वहां के बड़े बड़े लोग कि भाई अपना भाई आया है। आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में नेताओं से लेकर मौलाना तक भारत और मोदी को धमकियां देने में लग गए। आप देखिए पीएम मोदी का मुस्लिम देश में गजब स्वागत हुआ। पीएम मोदी के लिए मुस्लिम देश में जय श्री राम के नारे लगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम को दुनिया भाव नहीं देती। पुतिन पाकिस्तान के पीएम को 40 मिनट तक इंतजार करवा देते हैं। बांग्लादेश की तो अपनी कोई स्वतंत्र नीति ही नहीं है। बांग्लादेश दूसरे देशों और ग्लोबल संस्थाओं के दम पर चल रहा है। यह है भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश की हैसियत का अंतर। कर्ज लेकर दोनों देश गुजारा कर रहे हैं, लेकिन सपने भारत को जख्म देने का देख रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह से भारत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, क्यों पाकिस्तान को 54 साल पुराने इतिहास को दोहराने का डर सता रहा है, मुस्लिम देश में पीएम मोदी का कैसा भौकाली वेलकम हुआ है, पाक सैनिकों के घुटने पर होने की कौन सी तस्वीर बाहर आ गई, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मौलाना और नेता किस तरह से भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और भड़काऊ बयान दे रहे हैं, वो आपको बताऊं। उससे पहले मुस्लिम देश में पीएम मोदी का भौकाली वेलकम दिखाता हूं। पीएम मोदी 3 मुस्लिम देशों के दौरे पर हैं, जिसमें आज जॉर्डन का दौरा पूरा हो गया। मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी का स्वागत से लेकर विदाई तक गजब अंदाज में हुआ। आज पीएम मोदी जॉर्डन म्यूजियम देखने गए थे। खास बात यह थी कि पीएम मोदी जिस कार में थे उसे जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II खुद कार चलाकर ले गए उनको। देख रहे हैं कैसे दोस्त टाइप गए हैं कि आगे बैठते हैं गाड़ी में, साथ में चलते हैं। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज हैं। उनकी 42वीं पीढ़ी के हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। आज यहां मुसलमानों को भड़काया जाता है कि मोदी मुसलमान के खिलाफ है। देखिए भाई, मोहम्मद साहब के वंशज हैं, उनकी पीढ़ी के 42वीं पीढ़ी के हैं। अब मोदी को गाड़ी में बैठा के लेके जा रहे हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस खुद कार चलाकर पीएम मोदी को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। ये तस्वीरें देखिए। एक मुस्लिम देश का भावी शासक प्रधानमंत्री मोदी को ड्रॉप करने आया। इतना ही नहीं, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस तो रनवे पर तब तक खड़े थे जब तक पीएम मोदी प्लेन में चढ़ नहीं गए। यह है पीएम मोदी की ग्लोबल एक्सेप्टेंस। मुस्लिम देश होने के बाद भी जॉर्डन जानता है कि पीएम मोदी का स्टैचर क्या है। प्रधानमंत्री मोदी भी हर देश के साथ संबंध बनाने पर जोर देते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं। वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। जॉर्डन के बाद पीएम मोदी इथियोपिया के दौरे पर पहुंचे। इथियोपिया में भी पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री के साथ एयरपोर्ट पर ही अनौपचारिक बातचीत भी की। इस दौरान पीएम अहमद अली ने मोदी को पारंपरिक कॉफी भी पिलाई। अहमद अली खुद कार चलाकर मोदी को होटल ले गए। ये देखिए, वहां क्राउन प्रिंस कार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए। यहां प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद कार चला रहे हैं अहमद अली।
पीएम मोदी के लिए। अभी तक तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के साथ कार वाली सेल्फी से पाकिस्तान जो है जला भुना बैठा था। यहां तो लोग भाई लेके चले गए साथ में कि मैं ड्राइव करूंगा, बैठो भाई। उन्होंने रास्ते में मोदी को साइंस म्यूजियम और मैत्री पार्क भी दिखाया। पीएम मोदी के वेलकम में इथियोपिया में हिंदी गाना गाया गया। पीएम मोदी और इथियोपियन पीएम दोनों ने खड़े होकर यह गाना सुना भी। इधर मुस्लिम देशों में नरेंद्र मोदी का गजब जलवा दिख रहा है। उधर घुटने पर आए पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीर आज फिर बाहर आई। पाकिस्तान ने जितनी बार भी भारत से जंग लड़ी है, हर बार तो हारा ही है। और आज तो 16 दिसंबर है, यानी आज से 54 साल पहले 1971 में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। पूर्वी बांग्लादेश में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों का सरेंडर इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। पाकिस्तान ने सिर्फ 13 दिनों के अंदर हार मान ली थी। पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर के पेपर पर साइन किया था। ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और घनघोर बेइज्जती की एक और मिसाल है, जब हथियार रखे हुए थे और पाकिस्तानी सैनिकों की पतलूनें उतरवा दी गई। सरेंडर के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। आज ही के दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ये सब भूलकर भारत को धमकी दे रहा है भाई। पाकिस्तान ये नैरेटिव बनाता है कि भारत मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है और इसके लिए पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को काम पर लगा रखा है। पाकिस्तान के आतंकी खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं कि भारत पर कब्जा कर लें, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी इतिहास भूल जाते हैं। पाकिस्तान को तो भारत समय समय पर डोज देता रहता है। पाकिस्तान वाली कट्टर सोच अब बांग्लादेश के नेताओं में भी दिख रही है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता भूल जाते हैं कि भारत की वजह से बांग्लादेश का वजूद है बॉस। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया। हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमारे देश में अशांति फैलाई गई या अस्थिरता फैलाने की कोशिश हुई तो इसका असर भारत पर पड़ेगा। हम भारत के 7 सिस्टर यानी नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत से अलग कर देंगे। तुम्हारी खुद की हैसियत नहीं थी कि तुम पाकिस्तान से अलग हो पाते, तुम भारत के 7 राज्य अलग कर दोगे। तुम पैदा भारत की वजह से हुए हो भाई बांग्लादेश, और तुम भारत को अलग कर दोगे, भारत को काट दोगे। थोड़ा मतलब औकात आदमी को अपनी याद रहनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो है ना, कट्टरपंथ इतना हावी है कि भूल जाते हैं कि बात किसके लिए कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का गठन शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के बाद हुआ, यानी जुम्मे जुम्मे पैदा हुए हैं। और काम क्या है? खाली भारत के खिलाफ बयान दो। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने इस वक्त भारत के खिलाफ गठजोड़ बनाया हुआ है। दोनों ही जगह भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इसमें पाकिस्तान आतंक की नर्सरी है, यह तो पूरी दुनिया जानती है। और अब तो पाकिस्तान पर चोरी का भी आरोप लग गया है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल रजा ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। आदिल रजा ने कहा कि पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के 2 एजेंट रूस में पकड़े गए। इन दोनों एजेंट को आईएसआई ने 2 महीने पहले रूस भेजा था। इन दोनों ने रूस के S-400 की तकनीक चुराने की कोशिश की। S-400 रूस का बेहद खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। रूस ने भारत को भी S-400 डिफेंस सिस्टम दे रखा है। S-400 ने ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोका था। इसी वजह से आईएसआई इसकी टेक्नोलॉजी चुराना चाहता था। आदिल रजा ने कहा कि वो एजेंट के नाम भी बता देंगे। यानी भाई पाकिस्तान की हैसियत तो है नहीं कि S-400 खरीद ले, ना उसको रूस दे रहा है, तो फिर वही चोरी चकारी पे आ गए ये लोग। ये खबर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी पता चली और इसी वजह से पुतिन ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को बेइज्जत किया था और 40 मिनट जो इंतजार कराया था इसीलिए। ये तस्वीरें तुर्कमेनिस्तान में पुतिन ने जिस तरीके से शहबाज शरीफ को बेइज्जत किया था उसकी। पाकिस्तान एंटी इंडिया प्लानिंग में लगा रहता है और इसी चक्कर में अपनी बेइज्जती करवा लेता है। पाकिस्तान को पुतिन ने तो बेइज्जत किया ही, अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की पिटाई के और सबूत दिखा दिए। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल किए थे, भारत ने फोड़ दिया था। भारत ने अब उन ड्रोन की प्रदर्शनी लगा दी कि देख भाई क्या मारे थे हम लोग। तुर्की ने पाकिस्तान को ये सारे ड्रोन दिए थे। पाकिस्तान ने भी सोचा होगा कि अब तो मौज आ गई, भारत पर ड्रोन से हमला करेंगे, भारत में तबाही मचाएंगे। भारत ने ड्रोन तो मारे ही मारे, उसकी प्रदर्शनी लगा के पूरी दुनिया को दिखाया कि देखो यही सब आया था, मारे थे इसको 4। भारत और रूस तो पाकिस्तान को झटके दे ही रहे। अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान के साथ खेल कर दिया। अमेरिकी सीनेटर ने खुलकर कहा है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ था। इस अमेरिकी सीनेटर का नाम बिल हुईजेंगा है और यह ट्रंप की पार्टी से ही सीनेटर है। बिल हुईजेंगा ने कहा है कि पहलगाम नरसंहार के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन थे। लश्कर-ए-तैयबा और उसका प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट इसके लिए जिम्मेदार है।
यानी अब अमेरिकी नेता वहां के मान रहे हैं कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, और यही भारत कह रहा था। एक बार फिर भारत ने यूएन में भी पाकिस्तान के आतंकवाद को मुद्दे पर एक्सपोज किया है। देखिए, पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों का आपस में ना निकाह हो रखा है, इनका तलाक नहीं हो सकता। लेकिन हम बात करते हैं एक दूसरी शादी की। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, फिल्म जैसा सेट, 70 लाख के तो खाली पटाखे फोड़ दिए। विधायक जी के बेटे की ऐसी शादी कि आपको अंबानी याद आ जाएंगे। दूल्हे पर नोट बरसते चले गए। ऐसी शादी जिसको देखकर पब्लिक के होश उड़े हुए हैं। देश भर में इसकी चर्चा है। अब उसके बारे में आपको बताता हूं। मंत्री, मुख्यमंत्री सब पहुंच गए। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, कई पार्टी के नेता पहुंचे। अंबानी जी के घर में हुई शादी को भी फेल कर दिया, ये भी कई लोग तो लिख रहे हैं। लेकिन ये शादी थी किसकी जिसकी इतनी चर्चा है? ऐसा कौन है जिसकी शादी देखकर लोगों को अंबानी जी के बेटे की शादी याद आ रही है और कंपैरिजन हो रहा है? ये शादी बीजेपी विधायक राकेश शुक्ला और गोलू शुक्ला ने अपने बड़े बेटे अंजनेश शुक्ला की। अंजनेश शुक्ला की शादी में यह इंतजाम देखकर पब्लिक हैरान रह गई। बीजेपी विधायक के बेटे की शादी की तस्वीरें देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.